हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज आम देखिए सॉल्यूशन रो पार्ट 2 जोड़ा कि तुम गोटे सेकेंड चैप्टर आ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सो सेठी तुम देखिपर जे जो आम प्रीवियस वीडियो रे आम कौन करते कौन कौन डिस्कसन करते मुझे तुम मन पकई दूसरी। सो आम प्रीवियस वीडियो रे आम डिस्कसन करते द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन जोड़ा तुम डेफिनेशन आम कही गोटे सिंगल फेज सिस्टम थिला होमोजेनियस मिक्सचर थिला जार कंपोजिशन भेरी करूला ए सब जिनस आम प्रीवियस क्लास बा प्रीवियस वीडियो डिस्कसन करते। द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रे आम डिस्कसन करते जे बाइनरी सॉल्यूशन टर्नरी सॉल्यूशन तापरे ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज एक्वा सॉल्यूशन और इट मे बी नॉन एक्वा सॉल्यूशन और एंड सो ऑन ए सब डिस्कसन करते जोटा तुमको आई लिंक रे वीडियो ये ऊपर थी आई लिंक को क्लिक करो से वीडियोटा देखी दियो तापर आज वीडियोटा देखियो। सो देखो ए वीडियो आज आम डिस्कसन करवा एक्सप्रेसिंग द concentration of the solution। कौन आज आम डिस्कसन करिया एक्सप्रेसिंग द concentration of the solution। सो ये जो वीडियो रे आज तुम जो पार्ट देखुच ये वीडियोटारू आमको मोस्टली हेल्प हम न्यूमेरिकल्स बुझिपाल कौन पे हेल्प हम न्यूमेरिकल्स। सो देख मुझे तुम कौन करी कौन कौन पढ़ेबी मुझे लिखी दूची। सो मुझे तुमको पढ़ेबी परसेंटेज कौन से आम देखिए आम आगू गले परसेंटेज देखा तापर देखा मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मालिटी देन ppm एंड मोल फ्रैक्शन है। सो यही सब जिनस आज आम डिस्कसन करिया। आपर तुम आसो यही पार्ट पर आसो तुम सॉल्युबिलिटी है वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ ये सब आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कसन करिया। बट मु आज ट्राए करी जे आज ये वीडियो रे एती जिनस पढ़ा देखो। सो ये पढ़िया यही जिनस ऊपर आम डिस्कसन करिया आगुरु मु तुमको गोटे छोटिया पॉइंट कहना चाहूँगी कौन तो व्हाट इज हाउ वी कैन मेजर the amount of the solute with compared to solvent। आमे कौन करिया किमिति मेजर करिया द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट क्या अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट को आम किमिति मेजर गोटे सॉल्यूशन तुमको दिखाई सेठी तुमको कहब जे द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट केते अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट केते तुम सेठी तुम किमिति मेजर करियो। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन केते प्रकार दी प्रकार सॉल्यूशन अछि कौन कौन गोटे हला डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गोटे हला हमर concentrated solution। So what is dilute solution? When the amount of the solute is relatively small in the solution। जेतले कौन हितिबो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कौन थिबो कम थिबो ताको हमें कौन कहबा देन द सॉल्यूशन इज नेम्ड एज कौन डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो एटा लिख दियो बुझिपालो कौन व्हेन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज रिलेटिवली स्मॉल इज in the solution then the solution is known as named as dilute solution। So it कौन हितिबो relatively the amount of the solute is relatively
लार्ज रिलेटिवली लार्ज जिते कौन थी अमाउंट ऑफ द solute is relatively large in the solution, then the solution is known as concentrated solution. So जेतोला हमें देखिले गो dilute solution अच्छी concentrated solution अच्छी हला. सो का को हमें concentrate कहया बुझी पालो जाई रे amount of the solute अधिक थिबो ताको हमें कोन कहया concentrated solution. जाई रे amount of the solution सॉरी solute कम थिबो ताको हमें कोन कहया dilute solution. सो तो मैंने एबे एतिकी कंप्लीटली क्लियर हो जाइथिबो जे टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन कौन कौन. सो आज आम मेन फोकस करो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो आम कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को आम केमिति एक्सप्रेस करिया. सो मु एटी पार्ट लिभे दूची. मु फास्ट गोटे टर्म यूज करची से टर्म हैला परसेंटेज. कोन परसेंटेज है आम कि डिनोट कर परसेंटेज चिन्ह तुम जानते हो चिन्ह. सो ये परसेंटेज को आम कौन कर परसेंटेज टर्म को लेकिन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट को लेकिन आम कौन कर द कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करिया. गोटे सॉल्यूशन अच्छी तार गाढ़ता से सॉल्यूशनटा देख तुम गाढ़ता माने गोटे एग्जांपल नेबा गोटे तुम कौन कर चीनी पानी कर चीनी पानी तुम कौन नहीं 1 चामच तुम कौन नहीं सुगर ऐड कर सेटा जी मीठा लगे तुम कौन कर 5 चामच जदि ऐड कर चीनी कहले से कौन ताठू अधिक मीठा हो. सो सेठी कौन है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कौन है भेरी कला. सो से अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट को भेरी कर आम से कौन कर परसेंटेज अनुसार कौन कर एक्सप्रेस करिया. हेल देख तो परसेंटेज कि आम एक्सप्रेस करिया आर 4टा पार्ट अच्छी. केतरा पार्ट अच्छी 4टा पार्ट. सो आम 1 नंबर नहीं जाइए मास बाय मास परसेंटेज. मास बाय मास परसेंटेज जहाँ आम W बाय W परसेंटेज कौचे कौन कौचे W बाय W. सो मास बाय मास परसेंटेज रो फॉर्मूला है W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू इन लेख W बाय W परसेंटेज इज इक्वल टू द मास ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल मास of the solution into 100. कौन कहली mass of the solute by total mass of the solution into 100 हला. सो एटा हला 1 नंबर. बी रे कौन आस पारे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. कौन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ताको आम डिनोट करछे V बाय V परसेंटेज. काहे रे V बाय V. सो V बाय V इज इक्वल टू परसेंटेज चिन्ह रहिबो is equal to volume of the solute by total volume of the solution into 100. बुझला mass of the solute by total mass of the solution into 100 से कौन mass by mass percentage volume कहले volume of the solute by total volume of the solution into 100. सो देखो मु तुमको जो आज जो जिनस पढ़ेबी नेक्स्ट लेक्चर 3 रे कौन करिबा आर सब जिनस ऊपर प्रॉब्लम करिया. सो आज खाली तुम कौन कर कॉन्सेप्ट बुझियो नेक्स्ट क्लास रे तुम कौन फॉर्मूला गोटे नोट बनै दियो से नोट अनुसार कौन करिया नेक्स्ट क्लास रे से नोट तुम साइड रे रखिबो आमे कौन करिया क्वेश्चन लिखिबा एठी आमे आंसर करबा. इमिति कौन करी मु तुमको गोटे क्वेश्चन करबी 4टा क्वेश्चन तुमको होमवर्क देबी. सो ये हला तुम कौन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो तापर गोटे आसीबो जोडा सी दे देउची मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो ताको आमे कहूचे W बाय V परसेंटेज. कौन W बाय V. सो मास बाय वॉल्यूम एल कहले W बाय V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हला इनटू 100. बुझि पालो mass of the solute by total volume of the solution into 100. सेम सिमिलरली आ गोटे कौन हो पारे वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज जोड़ा को आम कहे V बाय W परसेंटेज. कौन V बाय W. सो से कौन हम V बाय
W percentage is equal to volume of the solute by mass of the total mass of the solution into 100 बुझिपाल। सो ये चार्टा फॉर्मूला आम कौन करिया परसेंटेज टर्म को डिनोट करिया को आम कले जोटा कि आमर कौन हम एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करियो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आम जो परसेंटेज जो आम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करिया चाहिबा सो ये चार्टा फॉर्मूला आम यूज करिया बुझिपाल। सो एति लेख तापर आम नेक्स्ट देखिया। सो स्टूडेंट्स एबे 2 नंबर दे दियो 1 नंबर हमर सला परसेंटेज। सो 2 नंबर दे दियो हेडिंग मोलारिटी कौन मोलारिटी RITY हैला। सो एडा को ब्रैकेट रे लिख दियो कैपिटल M रे हमें डिनोट करिया। सो द मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल volume of the solution कौन हम number of moles divided by the total volume of the solution that is equal to capital M equal to number of moles of solute by total volume of the सॉल्यूशन। देखो जदि आपको आम कौन करचे लिटर रे नौचे सो किसी असुविधा नहीं। जदि आपको आम कौन करिया जदि ml करदबा सो ऊपर तुम कौन करिया पड़ियो 1000 मल्टीप्लाई करिया पड़ियो बुझला कौन करियो तुम 1000 मल्टीप्लाई करियो। सो ये आम कौन कर नंबर ऑफ मोल्स देखो एटा गोटे सर्ट ट्रिक मन रख एठी कौन है मोलारिटी अच्छी RITY। सो जो तुम मोलारिटी पचार सो से तुम कौन R यूज हो। सो ये तुम यूज कौन कर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तुम कौन कर लिखिपर तुम और लिटर मोल्स पर लिटर। तो सो तुम यहाँ डायरेक्ट भी लिखिपर M इज इक्वल टू मोल्स पर लिटर। सो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लिटर सॉल्यूशन बुझिपाल। सो ये जो लिटर देला लिटर रे मध्य कौन यूज होती R यूज होती। सो ये तुम R यूज होती। सो तुम एमती मन रखिपर। सो एबे आमर देखियार है जे नंबर ऑफ मोल्स आपको आम केमी कैलकुलेट करिया कौन नंबर ऑफ मोल्स को आम केमी कैलकुलेट करिया। सो दैट इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कौन कले वेट जी थी आम कौन करता मॉलिक्यूलर मास को जो डिवाइड करदे आम कौन मिल जाओ नंबर ऑफ मोल मिल जाए। सो नंबर ऑफ मोल मन N है आपको जब आम W नौचे आपको जब आम M नौचे सो आपको नहीं स्मॉल m नहीं है। सो आमर कौन हम फॉर्मूला N इज इक्वल टू W बाय M बुझिपाल। सो एमती है। सो देख फॉर एग्जांपल नहीं जीवा मनोर N ऑफ द सॉल्यूट आम कार नहीं चाहिए N ऑफ द सॉल्यूट। सो मोलारिटी M इज इक्वल टू N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मन कर V नहीं गले V इन ml कहले आम कौन नहीं ये 1000 मल्टीप्लाई करिया पड़े ऊपर बुझिपाल। तापर कौन है V इन ml एति रहा। सो N बदल में पकई पारे W बाय M। सो आउ गोटे फॉर्मूला हो पारे M इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाय M इंटू V है। सो ये आउ गोटे फॉर्मूला हो पारे यहाँ दे दियो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ दे दियो इक्वेशन नंबर 1 आकु दियो ना आकु दियो जहाँ दे दियो बट तुम खाली फॉर्मूला सब लेखिकी रख है। सो स्टूडेंट्स ये लिख लो ये लिभे दूसरी। सो तापर आम देखिया जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम नॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कौन नॉर्मालिटी of solution. So normality of solution is is equal to the number of gram equivalent number of
ग्राम इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कौन कले आम सो यटा को आम डिनोट करछे एन द्वारा कैपिटल एन द्वारा देखो ये तुम यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस सो आज वीडियो सबुठू इंपोर्टेंट जिनस है सो देखिए आम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आम कि कैलकुलेट करिया एटा केमिति कैलकुलेट करिया सो n इज इक्वल टू मु तुमको कौन कहली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमिति आम कैलकुलेट करिया मास ऑफ द solute by equivalent mass of the solute सो आम कौन कले मास ऑफ द सॉल्यूट जो इक्विवेलेंट मास डिवाइड करदे तो आम कौन पाइजा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पाइजा बुझिपाल सो देखो ये मो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बदल में यही पार्टा पुट करी यही जगह आनिकी सो मोर कौन हम देख लो n इज इक्वल टू देयरफॉर n इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट जोड़ा कौन कर w रे नौ बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू कौन रहा 1 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन थिला सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को जब मुझे लीटर नहीं सो 1 पुट करी जब से कौन करदेली जब ml करदेली सो यहाँ जब मुझे कौन कली ml करदेली यहाँ आम कौन हो 1000 हो बुझीपार जदि ये लीटर अच्छी सो ये ऊपर रन जदि ml हो तार तो सी कौन हो 1000 हो सो ये है कौन नॉर्मालिटी फॉर्मूला सो से नॉर्मालिटी फॉर्मूला देख तुम आउ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर पलि आसला जे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट कौन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट सो ये सब जिन तो मैंने फास्ट ईयर पढ़ीच बट केतरा पिला पढ़ना सो से आम कौन करिया आम दुर्बल पिला धरी चलिया दुर्बल माने जो मैंने पाठ पढ़ी ना से एबिलिटी अच्छी पढ़ी पारे है सो किसी असुविधा नहीं जो मैंने पढ़ी न किसी टेंशन होबार नहीं सो एबे देखो एबे आज आम फास्ट डिस्कसन करिया इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट मास आम केमिति कैलकुलेट करिया सो ये मुझे तुमको लिखिदे इक्विवेलेंट मास देखो गोटे फॉर्मूला कहबी तार कौन करिया आम 6 प्रकार केस डिस्कसन करिया कहीं देखो इक्विवेलेंट मास आम कार काढ़ी पारिया सिंधी कौन हो पारे 6टा केस आसी सो इक्विवेलेंट मास ऑफ इक्विवेलेंट मास आम केमिति कैलकुलेट करछे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर कौन मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर सो n फैक्टर टा डिफरेंट डिफरेंट होता है मान देखो फॉर एग्जांपल नहीं जा मनकर मुझे गोटे एलिमेंट कौन नहीं एलिमेंट सो एलिमेंट रो n फैक्टर कौन हम एलिमेंट रो n फैक्टर हम वैलेंसी कौन हम एलिमेंट रो n फैक्टर कौन हम वैलेंसी हम सो ये तुम जान सो जदि यहाँ कौन केस नंबर 1 सो केस 1 केस 2 जदि मुझे कौन नहीं गोटे आयन नहीं कौन नहीं आयन नहीं मे बी सी कैटायन हो कि एनायन हो सो सेठी आम कौन देखा सेठी आम देखिए तार n फैक्टर कौन हम चार्ज हम कौन हम चार्ज ऑन C+ और A- कैटायन और एनायन चार्ज एनायन उपर केते चार्ज अच्छी कैटायन उपर केते चार्ज सेटा किए डिपेंड करियो आयन पे n फैक्टर हम सीटा तापर मुझे नहीं कौन गोटे नहीं गोटे एसिड नहीं कौन नहीं गोटे एसिड नहीं सो एसिड रो कौन हम बेसिसिटी n फैक्टर कौन हम बेसिसिटी सो मु सब जार एग्जांपल करेबी किसी चिंता करियार नहीं सो एसिड रहा कौन आमर बेसिसिटी सो बेसिसिटी कहले ये आउ थे लिखा पड़ो टे सो बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉरी हाइड्रोजन H+ आयोनाइज केतुरा H+ कौन है आयोनाइज फॉर एग्जांपल गोटे नहीं जा मनकर HCl कौन कले HCl जो आयोनाइज हम कौन दूसरी H+ Cl- सो गोटे H+ सो तार बेसिसिटी केते 1 जदि मुझे H2SO4 सो ये कौन होमर 2H+ SO4 2- सो 2टा H+ सो आर बेसिसिटी केते 2 ए टाइप रो बुझिपाल सेमिति जदि आम 4 नंबर केस नेबा सो आम नहीं मनकर बेस
सो तार कौन हम एसिडिटी सो एसिडिटी कहले कौन द नंबर ऑफ OH माइनस आयन कौन आयोनाइज हो सो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन केतरा होती फॉर एग्जांपल नेबा मन मुझे ऊपर पार्ट टी लिभाऊँगी तो मुझे एग्जांपल देवा सुविधा हम सो देख नॉर्मालिटी लिखिदी तो है सो मुझे कौन मन गोटे एग्जांपल नेली NaOH कौन हम ये Na प्लस प्लस OH माइनस सो आर बेसिसिटी केते एसिडिटी केते 1 जदि मु नहीं CaOH होल ट्वाइस सॉरी CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो डिजल्व सॉरी वाटर डिजल्व हो से कौन दबो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस सो आर एसिडिटी केते 2 बुझि पालो सो देखो फास्ट करी एलिमेंट कहले वैलेंसी तार एन फैक्टर आयन पई चार्ज एसिड पई बेसिसिटी बेस पई एसिडिटी बुझिपाल सिमिलारली जो सो तापर कौन है फिफ्थ केस रे सॉल्ट केस रे कौन हम एन फैक्टर है द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन जो सॉल्ट मनकर गोटे अच्छी मनकर गोटे सॉल्ट नहीं जो NaCl है सो NaCl जो नहीं जाओ तार देख लो Na प्लस प्लस Cl माइनस सो ये प्लस के +1 तार आर एन फैक्टर के 1 फॉर एग्जांपल जब मुझे MgCl2 कौन नहीं MgCl2 ये भांगले कौन दबा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस सो ये 2 प्लस सो तार एन फैक्टर के 2 बुझिपाल तापर कौन है नेक्स्ट केस आइला ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट जो कौन है ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट नहीं सो तार आम जो देखा एन फैक्टर कौन हम द number of electrons participate in the redox reaction है गोटे रिडक्स रिएक्शन होगापाई केतुरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर फॉर एग्जांपल जो तुम नब K2Cr2O7 सो यहाँ जो आम कौन कले 14H plus 6 electrons it gives 2K plus Cr2 3 plus 7H2 केतरा दब सी 7H2 दब है 14H कौन दब 7H2 दब सो मे भी बैलेंस करदेव बट ये आमर मेन फोकस करें 6टा इलेक्ट्रॉन ऊपर 6टा इलेक्ट्रॉन कौन कर पार्टिसिपेट कर रिडक्स रिएक्शन सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द रिडक्स रिएक्शन इज नोन एज द एन फैक्टर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट सो आम देखो 6टा केस है आउ थे मुझे कहीदे एन फैक्टर आम कौटे क्या यूज करिया सो देखो जो आम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करुचे से टाइम जो आम मॉलिक्यूलर मास जानते मॉलिक्यूलर मास तो हम जाना रहा एन फैक्टर जब मन कौन एलिमेंट रहा एलिमेंट एन फैक्टर कौटा वैलेंसी तापर आई कौन आयन चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन सो शुण चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन को सब कौन कर मड भितर रख कहीं एनायन चार्ज मन तुम -2 यूज कर तो मड रे यूज कर के पड़े चार्ज 2 पड़े सो इक्विवेलेंट वेट के नेगेटिव आसोनी सो आम कौन कर मड रे यूज करिया को केस रे आयन केस रे हो कि यही केस रे हो इलेक्ट्रॉन सबुडे है सब तुम कौन कर गोटे मड यूज कर दो मड यूज कर तुम माइनस फैक्टर यूज कर भी से कौन हम पॉजिटिव फैक्टर हो पॉजिटिव फैक्टर है आम इक्विवेलेंट वेटा कौन हम पॉजिटिवली मिलो के मासटा के कौन नेगेटिव हम कि हेनी सेमती सो जब आयन जब आम यूज करछे गले आमर एन फैक्टर कौन हम चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन हम एसिड बेसिसिटी बेस एसिडिटी एटा भल मन रख एसिड हम बेसिसिटी बेस हम एसिडिटी तापर आइला कौन सॉल्ट कौन द नंबर ऑफ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिवली जहाँ तुम नब है सो 6टारे कौन हम जो 6th केस रे ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन ए रिडक्स केमिकल रिएक्शन है सो ये थिला तुम एन फैक्टर केमी हम सो ये एन फैक्टर को लेकिन आम केतरा कौन कर एग्जांपल करवा सो से ना नहीं था गोटे काम करवा एबे कौन करिया आम इक्विवेलेंट मास तुम गोटे तुमको गोटे दिन समय दूसरी इक्विवेलेंट वेट आज आम कैलकुलेशन करवानी एग्जांपल डिस्कशन करवानी तुम मन रख ये 6टा केस आम नेक्स्ट लेक्चर फास्ट रे ही आम कैलकुलेशन करिया बुझिपार नेक्स्ट लेक्चर 3 रो
फास्ट रे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया तापर नॉर्मलिटी ऊपर प्रॉब्लम करिया मोलारिटी ऊपर प्रॉब्लम करिया। सो तमानु गोटे दिन समय देली तमाने गोटे काम कर ए जो आर सब एग्जांपल तुम काढ़िया ट्राए कर तुम बहुत बही थी तुम सबुठे कौन कर इक्विवेलेंट वेट तुम केमी छटा फैक्टर को लेकिन कैलकुलेशन कर तुम घरे ट्राए कर मुंड खट मुझे तुमको ये कहते देख मॉलिक्यूलर मास सो तुम किसी ना गोटे तुम गोटे एग्जांपल दे दूसरी ताकू नहीं तुम कर सो मु गोटे आर कर आयन रो गोटे मन नेली इक्विवेलेंट वेट Ca2+ क्या नहीं Ca2+। सो सेटा कौन हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ca2+ बाय कौन चार्ज ऑन चार्ज बाय चार्ज था। सो देख लो मॉड चार्ज जो कहीं रखिया मॉड रखिया। सो मॉलिक्यूलर मास केते 40 बाय 40 देखो एटा भी भला मन रख आमे केमिति यूनिट काढिया। सो 40 एटा कौन ग्राम पर मोल बुझिपाल 40 ग्राम पर मोल तापर तले कौन रहे चार्ज रहा चार्ज मन के +2 मोड कौन इक्विवेलेंट पर मोल बुझिपाल इक्विवेलेंट पर मोल। सो मोल मोल कैंसिल होगा रहा कौन ग्राम पर इक्विवेलेंट है। सो ये तुम कटाकटी कले के रहा 20। सो आर इक्विवेलेंट वेट के 20 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स एटा क्या आमर है मनकर ये आयन पाई। सिमिलरली आउ गोटे एग्जांपल मनकर क्या भी नेबा मनकर गोटे एग्जांपल नेबा मनकर एसिड पाई क्या गोटे एसिड पाई नेले। सो एसिड मुन हूँ मनकर H2SO4 है। सो मु तुम अन्य सबुजा गोटे गोटे दुईटा कि तीन टा लेखे एग्जांपल करेबी बट एबे नहीं तुम मैंने फास्ट गोटे काम कर तुम निजे गोटे ट्राए कर घरे मु नेक्स्ट क्लास रे करेबी। सो मत किसी प्रॉब्लम नहीं एबे करेले करेबी बट तुम एटा कला बेले तुम पाठ रही। सो आम कौन करिया तुमको यहाँ मुझे समय दूची तुम गोटे एलिमेंट नियो एलिमेंट अर्थ तुम कौन भी गोटे सोडियम आटम हो कि जहाँ भी गोटे एलिमेंट नब आयन 2-3 टा नब तापर एसिड नब बेस नब सल्ट नब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बा रेड्यूसिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग मुझे समस्त गोटे गोटे एग्जांपल देती से तुम कौन कर घरे नियो खातार लेख लेखिकी तुम इक्विवेलेंट वेट काढ़िया ट्राए कर जदि कार कौन डाउट रोची कमेंट सेक्शन में कमेंट कर है। सो H2SO4 डिजल्व हेले कौन दूची 2H प्लस SO4 2- ये दूची। सो देख ये रहा आम देखिए कौन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जदि आम कौन कले इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जदि कैलकुलेट करिया से आम कौन दब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 बाय कौन हम बेसिसिटी ना। सो बेसिसिटी ये केते 2H। सो बेसिसिटी केते 2। सो मॉलिक्यूलर मास केते मॉलिक्यूलर मास है हमर 98 H2SO4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 49 कौन हम ये ग्राम पर मोल इक्विवेलेंट पर मोल 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 कैंसल रहा कौन ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सो ये तुम है कौन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द H2SO4। सो तुमने कौन कर 6टा केस देती। सो 6टा केस किसी ना गोटे गोटे एग्जांपल कर जोटा तुम डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डिस्क्रिप्शन में मोर व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर SMS कर जहाँ कर बट पाठटा बुझ है। सो यहाँ तुमने फास्ट ईयर स्किप कर देथिलो जो मैंने फास्ट ईयर स्किप करथिलो सेमानंको एबे हेल्प होगा। सो एबे देखिया नेक्स्ट पार्ट लिबे दउजे एटा नॉर्मलिटी बुझिलो मोलारिटी बुझिलो। सो एबे हमें देखिया जे नॉर्मलिटी रे जेतले हमें कौन करिया द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी चेक करदा है। कौन चेक करिया एबे हमें द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। सो हेडिंग दियो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी है। सो नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो आम देखिया सो आम देखिले N इज इक्वल टू केते आसला हमर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय कौन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये ताको इक्वेशन नंबर 1। तापर देखिया N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बदल आम कौन पकईले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कौन थिला हमर
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 बाय v एटा आइले ना। सो वेट कौन वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1 बाय v बा आको आमे कौन करथले 1000 बाय v मध्य करथले आको आमे इक्वेशन एटा ml लिखि देथो हला। सो इक्वेशन नंबर 2 एति थिला हमर कोन नॉर्मलिटी फार्मूला। तापर आसला कोन मोलारिटी फार्मूला m इज इक्वल टू कोन थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो एटा हम ml रे नैचे सो एटा मध्ये कोन हबो ml रे नैचे हला। सो एटे कोन हबो नंबर ऑफ मोल्स जदि एटा हम ml रे नौचे सो एटे कोन हबो मल्टीप्लाई इनटू 1000 हला। सो एटा को कोन करो इक्वेशन नंबर 3 दे दिथो। तापर देखिया ए नंबर ऑफ मोल्स बदले मु कम पके पारी w बाय m पके पारी where w is the weight of the solute and m is the molecular mass of the solute। तापर v बदले मु कोन कली v ही पको v इन ml लिखि दियो ऊपर कोन करो 1000 मल्टीप्लाई कर दियो। सो तापर देखिया w इंटू 1000 बाय m इंटू v। सो ये गला हमर कोन 4 नंबर। हाँ एठी एई इक्वेशन नंबर 2 टा टी एक्सटेंड कर दियो जो इक्विवेलेंट वेट देछि इक्विवेलेंट वेट बदले हम कम पके पारे मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। सो एठी मु पके पारी w बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर वेट को मु m नै गली बाय n फैक्टर nf लिख देली। सो एटा तळे अछि से ऊपर पळेबो हला मु डायरेक्ट कोन कर दोछि एठी लिखि दोछि इनटू nf हबो एबे इनटू 1000 इनटू एटे v। सो एटा तमर मध्ये 2 नंबर इक्वेशन को हम जतले एक्सटेंड कर देबा v इन ml। सो ये तमर आइला कोन 2 नंबर इक्वेशन आकु दे दिथो हे तुमको करिया सुविधा हो। सो देखो एबे हमर रहला कोन m बोली गोटे फार्मूला आसला इक्वेशन नंबर 4 रे इक्वेशन नंबर 2 रे आसला कोन n रो। सो एबे हम कोन करदा डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 सॉरी डिवाइड द इक्वेशन नंबर 4 बाय 2 कोन कले हमें डिवाइड कर दा। सो जेते डिवाइड कले n बाय m n आउ m को जेते हम डिवाइड कर देले सो एटा पुट करो w इंटू nf इंटू 1000 बाय m इंटू v बाय एटा बेसिन कोन हबो w इंटू 1000 बाय m इंटू v। सो m इंटू v कटला 1000 टू 1000 कटला एठी w को w कटला रहला कोन nf। सो एठी मु डायरेक्ट लिख पारी n बाय कैपिटल N नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू n फैक्टर लिख पारे नहीं। सो आउरी गोटे एटा को जते हम एक्सटेंड कर दबा एटा इक्वेशन नंबर 5 दे दियो n इज इक्वल नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। सो एठू तो माने मध्ये गोटे आ गोटे नुवा फार्मूला पळैला एटा तो माने शॉर्ट ट्रिक बोली गोटे यूज करो प्रॉब्लम टाइम रे हैला। सो ए रिलेशन को यूज करी तुम मैंने कौन कर नॉर्मलिटी फाउंड कर दौच मोलारिटी कर देखो मोलारिटी तुम फाउंड करा इजी हम कहीं नंबर ऑफ मोल्स तुम w बाय m कर दी नंबर ऑफ मोल्स काट देलो ताकू तुम w बाय m इंटू n फैक्टर जहाँ भी चार्ज था कि बैलेंस था मल्टीप्लाई कर देलो तुम डायरेक्ट नॉर्मलिटी बाहर पड़ा आ तुम इक्विवेलेंट वेट काढ़नी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम सहित किसी कर आवश्यक नहीं डायरेक्ट कौन कल मोलारिटी काढ़ ताकू तुम नॉर्मलिटी कन्वर्ट कर केमी मोलारिटी सहित गोटे n फैक्टर को मान तुम जब एलिमेंट नहीं वैलेंसी मल्टीप्लाई कर दो आयन नहीं चार्ज मल्टीप्लाई कर दो सॉल्ट नहीं नंबर ऑफ सॉरी चार्ज ऑन द चार्ज मल्टीप्लाई कर दो ए टाइप हम। सो मुझे तुमको टी आगु कही ए टाइप जब कर तुम इजी हम करा इजी हम आउ तुम जल्दी भी टाइम टेकिंग भी कम हम बुझिपार। सो ये लिखि दियो तापर आम नेक्स्ट देखिया। सो स्टूडेंट्स एबे 4 नंबर दे हेडिंग लगो 4 ना 3 नंबर हम एबे 4 नंबर है। सो 4 नंबर हेडिंग लगो मोलालिटी कौन। सो आम आगु पढ़ले परसेंटेज नॉर्मलिटी मोलारिटी तापर आसियो कौन मोलालिटी। सो देखो मोलालिटी आ मोलारिटी भितर देखो आपको आम डिनोट करछे स्मॉल m ताको आम डिनोट करथले कैपिटल M हला। सो फास्ट कंपैरिजन देखि दियो तापर तुम एटा बुझिबो। सो मोलारिटी हला नंबर ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय mass of the solvent in kg है आम कौन कले नंबर ऑफ सॉल्यूट सहित कौन कले मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय कले। सो सेठी आम कौन करले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एठी आम कौन करछे सॉल्वेंट
बुझिपाल। सो यहाँ को आम इन लिखिपर m इज इक्वल टू n बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट को नहीं जो मनकर कैपिटल W है इन केजी आपको आम लिखिपर m इज इक्वल टू n बाय कैपिटल W इन ग्राम उपरे ऊपर कौन कले 1000 मल्टीप्लाई करदे बुझिपाल। सो सी इन है सो n बदल में पकई पारि W by m how where W is the weight of the solute and m is the molecular mass of the solute into 1000 by capital W in gram आपको आउट एक्सटेंड कर दियो m is equal to W into 1000 by small m into कैपिटल W। सो कैपिटल W एठी देखो मु जहाँ जहाँ कहूँ तुम तार नोट लिख स्मॉल W कौन वेट ऑफ द सल्यूट 1000 है कौन ये तो हम जो केजी बदल ग्राम कर 1000 मल्टीप्लाई कले m है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट W है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सो एति तुम ये इक्वेशन दे दियो आको दादा तुम मोलालिटी इक्वेशन है। सो कंपैरिजन इन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी रे कौन थिला मास पर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सेठी मोल्स पर लिटर है जो तुम कौन कर मोल्स पर लिटर यूज कर आर यूज होची सो तुम मोलारिटी रे मध्य कौन अच्छी आर अच्छी है। सो ये टाइप मन रख हेल्ले तुमको मन रही है यहाँ तब लिख मोलालिटी तापर आसला कौन ये मुझे करदे तापर हेडिंग दियो 5 नंबर मोल फ्रैक्शन कौन हेडिंग दियो मोल फ्रैक्शन पढ़िया तो मोल फ्रैक्शन ना बोर लगे हाँ रही आउ कौन गोटे तो पार्ट रहा तापर देखिए पीपीएम से सब कौन करिया नेक्स्ट क्लास पढ़िया कि चिंता करन ना बोर लगुच लगुन तो हाँ किए अच्छा ही कह तुम ए नहीं हो देख मोल फ्रैक्शन कौन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द component can be defined as the number of moles of the component divided by total number of moles of the solution कौन है mole fraction of the component can be defined as the number of moles of the component divided by the total number of moles of the solution कौन सा एता कहउछंदी बुझी तो ना बुझुनी हाँ सर बुझी छाड़ देखिए कौन बुझी कि नहीं जना पड़ जाओ देखो ये कौन कहला द नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट जदि गोटे कंपोनेंट रा मोल फ्रैक्शन काढुचे ताले से कौन हम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट से नंबर ऑफ मोल्स हम तार काढिया ताकू डिवाइड करिया का सहित टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन सहित मैथमेटिकली एक्सप्रेस करिया मन गोटे सॉल्यूशन गोटे कंटेनर अच्छी से सॉल्यूशन टा कौन ए बी है वेयर ए इज द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन एंड बी इज द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो हेले एन ए कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एन बी कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सो से आम जो मोल फ्रैक्शन काढ़िया मोल फ्रैक्शन को काय द्वारा डिनोट कराऊँ कौन काय है। सो ये काय ए पाई आम जब काढ़िया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पाई काढ़िया सी कौन हम एन ए बाई एन ए प्लस एन बी बुझला इक्वेशन नंबर 1 दे दिया तापर कौन हम काय बी इज इक्वल टू एन बी बाय एन बी प्लस एन ए दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सो देखो टिकी ये देखिपु इक्वेशन 1 रे एन ए प्लस एन बी लिखी इक्वेशन 2 रे एन बी प्लस एन ए लिखी कौन डिफरेंट कौन अच्छी हाँ अच्छी ना किसी ना खाली सुंदर देखा लिखी कहीं ऊपर एन बी अच्छी तले आम स्टार्टिंग जब एन बी टू करें आमको टे सुंदर लगे सुंदर लगुनि जो लगुनि मान चेंज कर दियो। सो तुमको ये कौन मिलला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मन आम कौन कर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए पाई काढुचे कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी ताको टोटल करदेले
है टोटाल ना सॉल्यूशन रे हम तो एटा को टिके एक्सटेंड करिया जदी इक्वेशन नंबर 1 टा को काय a इज इक्वल टू na बदल रे मु पकै पारी wa बाय ma बाय wa बाय ma प्लस wb बाय mb हला ये हला कोन हमरो इक्वेशन नंबर 3 हला देखो एठी कोन हिची आमे ए दीटा जाको यूज करछे सो एटा का पे हबो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे का पे हबो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे बुझि पालो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जदी डाइल्यूट सॉल्यूशन तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हेतिबो मु तुमको कहिथिल रिलेटिवली तार अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कोन हेतिबो कम थिबो सो एटा कोन हेतिबो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है wa by ma is very less than as compared to wb by mb स्मॉल m रही होला सो ये कौन हम पुट करि परिया एटा को हम कोन करदा टेंड्स टू 0 करि परिया ए केस रे हला एठी कर दबनी हला मु एठी कर दोजिली सो ये कोन हो wa by ma एटा कोन हो xa is equal to wa by ma by एटा कोन हैला 0 हो गेला ए पार्टटा काइना एटार अमाउंट बहुत कम था या तुलना सो मु डायरेक्ट पके दे wb by mb एटा टिके एक्सटेंड कर दियो wa into mb by wb into ma सो ये तमर कार फार्मूला xa पई हला सिमिलर तुम xb पई करि परियो xb रे मध्ये कोन हबो xb रे डाइल्यूट पई काट दो काइना xb हला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट सो डाइल्यूट रे के सॉल्वेंट रे अमाउंट कम न थाए सॉल्यूट रे अमाउंट कम थाए बुझि पालो सो तमे xb पई करो मोल फ्रैक्शन एटा रे दरकार पड़िबो नेक्स्ट क्लास रे जोडा हमें हेनरीज लॉ पढ़िया सॉल्युबिलिटी पई सो देखो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें कोन पढ़िबा एठु ही कहि दोस्त मानकू पढ़िबा हमें इक्विवेलेंट वेट रो एग्जांपल हला इक्विवेलेंट मास किमिति कैलकुलेट करिया तार एग्जांपल पढ़िया तापर अछि पार्ट्स पर मिलियन ppm हमन रहिला कि पार्ट्स पर मिलियन रहिला देखो तो गोटे जिंस मु तुम कहि दोची हां थाउ मते तो माने कोन करिवो नेक्स्ट क्लास आगरु कमेंट सेक्शन रे कमेंट करथियो जे मास फ्रैक्शन कोन आमे बे कोन कहले मोल फ्रैक्शन काढले तो माने मते कहबो जे मास फ्रैक्शन कोन कमेंट सेक्शन रे बे ही कमेंट करो मास फ्रैक्शन कोन हला मास फ्रैक्शन कोन तमे कहबो से मास फ्रैक्शन दारु आमे किमिति मास परसेंटेज काढिबा सेटा मते तो माने कहबो हला सो कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो नाइ कहिनो माने मु तो माने कोन करी मु नेक्स्ट क्लास रे कहबी हला सो मास फ्रैक्शन भी हम देखिया गोटे जिंस नुआ रे गोटे ppm देखिया पार्ट्स पर मिलियन तापर देखिया सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हेनरीज लॉ हला सो नेक्स्ट लेक्चर आठु मध्ये मोस्ट अट्रैक्टिव होबो जदी से अट्रैक्टिव लेक्चर को देखियो चाहछो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो आउ एबे कोन करो रिमाइंडर सेट कर देथो जोटा कि तमरो काली 4टा धरे लोड होबो हाँ सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड